हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैम छो, कैसी का आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन मिशन हेयर टीचर में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं फिर से अपने जो पढ़ा रही थी पिछले घातांक और करणी को, उसी को आगे सेशन बढ़ा रही हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन आज मैं कराने वाली हूँ, जो कि ब्लैक बोर्ड पर मैं पहले से ऑलरेडी लिख दी हूँ ताकि समय का बचत हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं उसी से रिलेटेड अगर आप लोग कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगर इतना कर लेंगे तो काफ़ी है। तो आइए एक एक क्वेश्चन सारे टॉपिक से करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 का पावर x + 5। 3 का घात जो है x + 5 है, बराबर में 27 का घात 2x - 5 में x का मान ज्ञात कीजिए। 2 पक्ष दिया हुआ है, बराबर के इधर है और बराबर के इधर भी कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तरीका समझिए, तरीका अगर समझ लेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले तरीका सीखिए कि कैसे करते हैं ऐसा सवाल। 2 पक्ष दिया हुआ है, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, दोनों ये इधर बायां पक्ष, इधर दाहिना पक्ष, दाहिना पक्ष। ठीक है, जब 2 पक्ष दिया हुआ है, एक पक्ष दिया रहता तो कर लेते आराम से, लेकिन जब 2 पक्ष दिया हुआ है इसका मतलब कि बैलेंसिंग इक्वेशन होना चाहिए। मतलब कि जो समीकरण है वो दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर नहीं है तो करेंगे, कैसे करेंगे? x का मान पूछ रहा है, यानी हमको नीचे वाले से भी मतलब है, लेकिन हमको ज़्यादा जोर किस पर देना है? x वाले पर। यानी अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको छोटा वैल्यू, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जो कुछ भी दिया रहता है उसको छोटा करने की प्रयास करते हैं, छोटा करने का प्रयास करते हैं, ना कि बड़ा करेंगे कोई फायदा नहीं, छोटा करके मान निकाला जाता है। यहाँ पर हमें 3 और 27 में कौन छोटा लग रहा है? 3। इसका मतलब ये है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो 27 है इसका कुछ ना कुछ तो संबंध बनेगा। किससे बनेगा? 3 से ही बनेगा, क्योंकि इधर में 3 दे दिया है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 27 जो है 3 का ही कुछ घात में आएगा। कैसे? 27 का अगर हम गुणनखंड करते हैं ऐसे, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 का 9, ये हुआ। यानी 3 का 3 बार गुणा कराएंगे तो 27 आ जाएगा। क्लियर है इतना? इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 3 लिख सकते हैं ना। 27 को 3 का घात 3 लिख सकते हैं। कैसे? ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया आप लोग समझ सकते हैं। तो अर्थात इसका लिखेंगे क्या, ये ज्यों का त्यों वैसे ही 3 का घात x + 5, और इधर में इसको 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 का घात कितना लिख सकते हैं? 2x - 5, ये वाला। वैसे ही ये 27 को हम तोड़े हैं, 3 × 3 × 3। क्लियर है? अब आगे 3 का घात ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखते चलेंगे। ये 3 × 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 का घात 3 और यहाँ पर 2x - 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, बाद में इसको करेंगे। आज हम लोगों को 3 सवाल कैसे भी सीखना है, कैसे हर टाइप का सीखते जाना है। अब देखिए, 3 का घात x + 5 ज्यों का त्यों। मैं जो सूत्र बता रही थी पिछले, जब सूत्र बता रही थी तो आप लोगों को बताई थी कि a का घात m का घात n, इसको हम मानेंगे a, इसको मानेंगे m और इसको मानेंगे पूरे को n। समझ में आया?
ये m हो गया, ये n हो गया, ये a हो गया। a का घात m का घात n का सूत्र क्या लिखवाई थी? a का घात m का घात n रहता है तो दोनों घातों को गुणा करते हैं, दोनों घातों का गुणा कर देते हैं, यानी a का घात 3 का घात 3 जो है इसमें गुणा हो जाएगा, 3 का घात 3 जो है इसमें गुणा हो जाएगा। तो 3 का घात ये 3 और ये 2x माइनस 5। क्लियर? गुणा करना जानते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, करिएगा तो अलग से बता देंगे। देखिए 3 का घात x प्लस 5। हमें धीरे धीरे ही चलना है भाई, जिसको लग रहा होगा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हम सबको ले करके मुझे चलना है। जो नहीं, जिसको नहीं आ रहा है उसको सिखाना है, जिसको आ रहा है वो तो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है उसको सिखाना है। कैसे गुणा करते हैं? 3 ये क्या करते हैं? 3 गुणे 2x, एक बार इससे गुणा होगा और जो बाहर में है उसका अंदर में इससे भी गुणा होगा। बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस। 3 का बाहर वाले से अंदर में जो दिया रहता है उसका एक एक करके गुणा कराते हैं। 3 का 2x में गुणा हुआ, ये हो गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। 3 का 5 से गुणा होगा, ठीक है, क्लियर। 3 का x प्लस 5, 3 का घात 2 तिहाई 6x माइनस 5 तिहाई 15। अब इतना आ गया तो सवाल इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? देखिए क्या करना है, हमें दिख रहा है कि जो आधार है, आधार पता है ना, नीचे वाले को आधार बोलते हैं। ये 3 और 3 दोनों साइड एक ही है, मतलब 3 इधर भी है तो इधर भी 3 है। जब दोनों आधार बराबर आपस में होता है तो घात को बराबर करते हैं। जब आधार बराबर है तो घात को बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 6x माइनस 15 लिख देंगे यहाँ, चूँकि आधार दोनों साइड का आधार बराबर है इसलिए दोनों साइड आधार बराबर है, आधार बराबर है। जिसको लगेगा कि ज़्यादा लंबा हो रहा है तो 2x पर करके देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे? अब x और x एक साइड करेंगे तभी तो x का मान निकलेगा। एक ही में चावल सब्जी खिचड़ी दाल सब कुछ तो नहीं ना मिलाते हैं, अलग अलग व्यंजन, एक टाइप का अलग चीज़। रोटी भी और पूड़ी भी एक ही में कैसे बन पाएगा? अलग अलग। तो वैसे ही x और x जो है एक साइड करेंगे। कैसे? इधर अगर ये 5 जो है 5 के साइड में 15 आएगा, 5 के साइड में 15 आएगा तो 5 इधर ही है, 15 इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, यानी दाहिने से बाएं आ रहा है। तो 15 के आगे ये चिन्ह क्या लगा है? माइनस। तो जब एक साइड से दूसरे साइड आता है तो चिन्ह बदल जाता है, एक साइड से जब दूसरे साइड आता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो -15 है तो इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा और बराबर 6x तो इधर था ही, दाहिने साइड तो है ही, और ये भी बाएं से दाहिने साइड जा रहा है, x भी बाएं से, तो x में इधर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि प्लस है। जब आगे कुछ नहीं दिखता है तो इसका मतलब समझिएगा कि आप लोग प्लस है। तो प्लस x इधर जाएगा बाएं से दाएं तो माइनस का x होगा। 15 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20, और 6 में से 1 गया तो 6x में से 1x गया। x का लिखने का क्या मतलब कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। अरे भैया देखिए 1 × 2 लिखिए तभी भी 2 ही आएगा, और केवल 2 लिखिए तभी भी 2 ही आएगा। तो आइए x में
1 का गुणांक है, x में 1 का। तो ये 15 5 20, 6x में से 1x गया तो 5x, और यहाँ पर 5 से ये 5 और x क्या है, ये x जगह लिखने का मतलब है कि 5 में x का गुणा। यही छोटी छोटी चीज़ों को तो आप लोगों को समझना है, वरना तो जो लोग आ रहा है जिसको वो तो कर ही लेगा। यही छोटी छोटी चीज़ें बारीकी आप लोगों को समझनी है। 5x x पास लिखा हुआ है, इसका मतलब गुणा होता है। तो 5x ये गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या करेंगे, भाग देंगे ना। तो 5 से 20 में भाग देंगे, 5 चौके 20, 20 यानी यहाँ पर 4 हो गया इसका मान, x का मान। समझ में आया? इधर गुणा है तो इस साइड में आएगा, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 5 चौका 20। ये समझ में आया? इधर गुणा है, ये भाग हुआ। ये बटा का मतलब होता है भागा। इस लाइन को बोलते हैं बटा, और बटा का मतलब भागा। भाग दे दिया गया है 5 से 20 में, 5 से 20 में। ये गुणा है 5, यहाँ है भाग, 5 से 20 में भाग देंगे 4। यही आप सभी का आंसर होगा, यही आप सभी का आंसर होगा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी आज ही हम समाप्त करना चाहते हैं। वो 3 क्वेश्चन आज कैसे भी करना है, थोड़ा सा वीडियो भले लंबा बने, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन 12 जनवरी 2024 में आया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। 243 का गुणनखंड कर दीजिए। ये बड़ा संख्या दिख रहा है, हमें छोटा करना है। पहले बड़ा संख्या को छोटा करने का प्रयास कीजिए। 243 का पहले गुणनखंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बताई हूँ। किससे कटेगा? बार बार बता रही हूँ कि विभाजिता का जो नियम मैं पढ़ाई हूँ, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैं 2 से लेकर के 11 तक विभाजिता का नियम पढ़ाई हूँ। कि बस देखते ही बता देंगे आप लोग कि कौन सी संख्या किस डिजिट से कटेगा, यानी 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 6 से, इस तरीके से। जैसे अब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, हमें दिख रहा है, बस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? हम पढ़े हैं, मैं पढ़ाई थी कि अगर इकाई स्थान पर क्या हो, 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। बस देख करके बताना है, भाग दे करके नहीं, देख करके बताना है, भाग दे करके नहीं। 2 से नहीं कटा तो किससे? 3 से कटेगा। देख लीजिए, 2 + 4 + 3 जोड़िए, 4 3 7 2 9। ये 9 3 से कटता है कि नहीं? कटता है ना। 3 से जब ये 9 कट रहा है तो ये 243 भी कटेगा। ठीक है, कटेगा। तो देखिए अब 243 कटेगा 3 से, 3 से कटेगा तो कटाइए, 3 8 है 24, 3 1 कम है 3। अब भाग दे करके आप लोग देख लीजिएगा, 3 27 3 81। 3 से फिर इसको 27 को भाग देंगे 9 बार में, 3 से फिर इसको 9 को भाग देंगे 3 बार में, 3 से फिर इसको 3 को भाग देंगे 1 बार में। ये समझ में आ रहा है ना? 243 को भाग दिए गए 3 से तो 81 आया है, तो यहाँ पर लिखा गया 81 को भाग दिए गए 3 से 27 बार में, 27 बार में कटा है, ये यहाँ लिखा गया। 27 को भाग दिया गया 3 से 9 आया, यहाँ लिखा गया। 9 को भाग दिए गए 3 से आया है इतनी बार में, 3 बार में कटा है। 3 को भाग दिया गया 3 से 1 बार में कटा है। इस तरीके से ये हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5, यानी 3 का 5 बार गुणा है। ठीक है, का घात 3/5। अब इस 3 को 5 बार लिखने का गुणा में क्या है, मतलब 3 का घात 5 चढ़ सकता है, 3 का घात 5 चढ़ सकता है।
और वो पहले से 3/5 तो दिया ही है। ये सूत्र याद होगा, a का घात m का घात n बराबर क्या होता है, a का घात m गुणे n। याद होगा, ये m और n, तो m गुणे n 3 5 और ये 3 गुणे 3/5। इससे इस 5 से इस 5 को कटा सकते हैं, कट गया, यानी 3 का घात कितना बच गया, केवल 3। 3 का घात केवल 3 बच गया, तो क्या करेंगे, 3 का 3 बार गुणा। घात जितना बार लिखा है आधार का उतनी बार गुणा करते हैं। इस 3 को इतनी बार लिखेंगे, इस 3 को इतनी बार, 3 3 का 9, 9 3 का 27। यही आप सभी का आंसर है, इतना ही। देखिए एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देख लीजिए आप लोग। क्या है, ये करड़ी में है, करड़ी में है 3/7 का घात x + 1 बराबर 343/27 में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिख रहा है कि ये 343 और 27 जो है बड़ा रूप है किसका, 3/7 का, इतना तो दिख रहा है। यानी इसको जो है इसमें बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। किससे, कैसे, 343 का गुणनखंड कर दीजिए, 343 का गुणनखंड कर दीजिए, 7 से कटेगा, 7 का विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़ लीजिए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। 7 चौक 28, 14 60 के 6, 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, और इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। 27 को भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 27 3 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में। 9 की कैसे 3 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। 3 किससे कटेगा, 3 से कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, इसलिए 3 × 3 ये लिखा गया है। इधर जैसे है वैसे लिखते चलेंगे, 3/7 का घात x + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ ऊपर 7 है, यहाँ नीचे 7 है, यहाँ नीचे 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बदलना पड़ेगा। 3/7 का घात x + 1 बराबर 7 का घात 3, और यहाँ पर 3 का घात 3 होगा। 7 का 3 बार गुणा है तो 7 का घात 3 लिख सकते हैं, 3 का भी 3 बार गुणा है तो 3 का घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो है 3/7 का घात x + 1 बराबर 7/3 का घात 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, जब a का पावर m है और b का पावर भी m है, दोनों का आधार एक ही है, यहाँ भी m यहाँ भी m, दोनों का घात एक ही है, यहाँ भी m यहाँ भी m, लेकिन आधार दोनों का अलग अलग है। तो क्या करते हैं कि आधार लिख लेते हैं, और जो दोनों का घात एक ही है तो ऐसे ऊपर बाहर लिख लेते हैं, वही चीज़ की हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ ऊपर 3 है और यहाँ ऊपर 7 है, यहाँ नीचे 7 है, यहाँ नीचे, यानी उलट फेर हुआ है। तो जब उलट फेर हुआ है तो मैं एक याद कीजिए, एक सूत्र पढ़ाई थी, a का घात -1,
ये वाला 1/a का घात a माइनस का पावर -1, यानी माइनस में 1 है तो इसको लाट देंगे। ये इसका मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर में 1, यहाँ न्यूमरेटर में a आ गया। ये उलट गया, अब -1 गायब हो गया। अगर ये यही यहाँ पर ऐसे रहता है 2, तो यहाँ पर 2 रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करेंगे, तो इसको उलट देंगे तो 3/7। अब देखिए ये करणी में जब मैं पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी कि 1/2 पढ़ाई थी और पावर में x+1 पढ़ाई थी ना। और ये क्या हो जाएगा 3/7 का पावर में -3। ये उलट गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो घात जो रहता है माइनस में चला जाता है। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। क्या होगा, क्या? अब देखिएगा, दोनों का आधार बराबर हो गया, तो घातों की तुलना करेंगे। चूंकि लिख देंगे यहाँ, चूंकि आधार बराबर है इसलिए घातों की तुलना करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी x+1 में 1/2 से नीचे 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, और यहाँ पर -3 है। तो ये क्या होगा, ये 2 जो है इधर चला जाएगा, तिरछा गुणा। इसमें 1 से गुणा होगा तो 1 से कोई गुणा किसी में होता है तो वही होता है, 1 से इसमें गुणा होगा तो x+1, और इस 1 से गुणा होगा तो वही होगा। ये 2 इधर जाएगा तो -6 होगा। और देखिए फिर x+1 -6। अभी मैं पिछले जो क्वेश्चन में बता रही थी कि साइन बदल जाता है, एक साइड से दूसरे साइड जाता है, तो बाएं से दाएं जाएगा प्लस का मान, x का मान ज्ञात करना है तो x इधर ही रहने देंगे, और बाएं से जब दाएं जा रहा है प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो -6 इधर जाएगा तो -1। x का जब दोनों में चिन्ह एक ही हो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो जुटेगा। ये नहीं कि घट माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे, नहीं, -7 नियम होता है। क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए, जब दोनों में माइनस हो तो जोड़ेंगे, चिन्ह लगेगा माइनस का। जब दोनों में प्लस हो तो भी जोड़ेंगे, चिन्ह लगेगा प्लस का, जोड़ें, चिन्ह लगेगा प्लस का। चिन्ह अलग अलग हो, माइनस हो प्लस हो तो घटाएंगे, जो बड़ा जिसमें से घटाएंगे उसमें जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह लगाते हैं घटाने के बाद, ठीक है। चिन्ह जब अलग अलग डिफरेंट होता है तो घटाते हैं, दोनों में एक जैसा साइन होता है तो जोड़ते हैं। तब तक वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई चैनल पर नया है तो, और अंत तक वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा अगर लग रहा होगा कि स्पीड स्लो है तो फास्ट कर लीजिएगा, जिसको लग रहा होगा कि स्पीड फास्ट है तो स्लो कर लीजिएगा, 2x, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।